वो हम पे हावी ना हो सके, इसके लिए भी हमें करना है। और कुछ काम जो दिवाली के चलते हम टालते आ रहे थे उन्हें भी हमें पूरा करना है। तो इन सब चीजों की तैयारियों में लग जाएं। और अब समय है एक अंतराल का। जी हाँ, लेकिन इस अंतराल से पहले भी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। ये चंचल कि जो उपहार हमें मिले हैं ना, उन्हें भी खोलकर देख लिया जाए। कहीं ये ना हो कि हम रख दें उपहारों को कि बाद में देखेंगे। हाँ। और फिर वो बात का समय कभी आता नहीं है। हो सकता है किसी ने बहुत कीमत लगाकर आपको उपहार दिए हों, है ना, तो आप उन उपहारों को खोलें, देखें, सराहें। और अगर आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत उपहार हमें मिले हैं तो उन्हें समय रहते धन्यवाद भी दे दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मकता से अपने हाथों से बनाते हैं। तो उनकी भावना को सराहें, उनकी परिस्थिति को समझें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में वो उपहार आपके लिए भेजा था। और जब आपको लगे कि आप उनकी बातों तक अपनी बातों को पहुंचा सके हैं, उसके बाद आपको लगना चाहिए कि उन उपहारों की जो सही कीमत है वो अदा हो पाई है। क्या बात है। अब एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं, ठीक है। सखियों और सखाओं का हम स्वागत करते हैं इस गीत के। और अभी हम बात कर रहे थे ना, त्योहार खत्म हो गया और अब नई शुरुआत है। तो हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि आपने बड़ा सही विषय चुना है। आज के दिन को लिए मैं बैठी हूँ, दिवाली का जो बहुत सारा फैलावा था उसे समेट कर अभी भी बैठी हूँ और आपके साथ जुड़ गई हूँ। कई बार ऐसे बहुत सारे कामों को करने के लिए देर रात तक भी जागना पड़ता है और यही हमारा अगला विषय है जिस पर हम बात करेंगे कि देर रात को सोना किस तरह से हमें नुकसान कर देता है। इसीलिए हमें अब जाग जाना है। हाँ, लेकिन एक बात और है चंचल, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है देर रात तक जागना। हालांकि हर बार अगर आपकी आदत है कि आप देर रात तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो वो गलत बात है। लेकिन कभी कभी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जैसे कि अभी हमारी इस बहन ने लिखा कि भाई कामों को समेटते समेटते देर रात तक मैं काम करती रही और अब मैं फ्री हुई हूँ। तो कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है तो उससे आप घबराएं नहीं। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि अगर आपकी अनियमित जीवन शैली है, काम की व्यस्तता ज्यादा है या देर रात तक आप जगते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं और कोई भी कारण हो सकता है आपके जागने का, और सुबह लेट उठते हैं, तो धीरे धीरे आप फिर एक नए उसमें चले जाते हैं परेशानियों में, क्योंकि देर रात तक जागना कोई अच्छी बात नहीं है और सुबह देर से उठना भी अच्छी बात नहीं है। और जो शोध किए जाते हैं इस तरह की बातों को लेकर, वो भी ये कहते हैं कि भाई 12 से 1 के बाद जो लोग सोते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति उन्हें झेलनी पड़ सकती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप देर तक जागते हैं तो स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है और लगातार ये सिलसिला अगर आपके साथ में रहता है तो सेहत में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय पर सोए और बेहतर वाली, अच्छी गुणवत्ता वाली नींद ले। तो चंचल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करती हैं, देर रात सोती हैं, देर रात तक जागती हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा रूटीन ऐसा है कि मुझे रात को 10 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अब ना जागूं और इसी चक्कर में मैं अपना मोबाइल भी 10 बजे के बाद में हाथ नहीं लगाती हूँ, उसको बगल में रख देती हूँ और फ्लाइट मोड पर डालकर वो कहीं दूर कोने में पड़ा रहता है। और फिर मैं कोशिश में लग जाती हूँ कि अब नींद आ जाए, और क्योंकि वो आदत में आ चुका है तो नींद आ भी जाती है और रात को सोने की वजह से अपने आप बिना मेहनत के सुबह आँख खुल जाती है। उसके लिए अलार्म बहुत देर तक बजेगा ऐसा भी नहीं होता है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन अगर मैं अपनी बुरी आदत कहूँ तो ये कि मैं देर रात तक जागती हूँ, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे लिखने के लिए, अपने काम समेटने के लिए। थोड़ा सा मेरी बुरी आदत है, मैं स्वीकार कर रही हूँ ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करती हैं, देर रात तक जागती हैं या क्या करती हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर हम ऐसा करते हैं, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि रात को देर से सोने से अक्सर नींद की जो अवधि है वो धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर नींद की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाती है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, और वो नींद खराब होती जाती है। तो रैपिड आई मूवमेंट की आपने बात की, ये जो नींद है ये एक ऐसी अवस्था होती है नींद की जिसमें आंखें तेजी से हिलती हैं और हमें सबसे ज्यादा सपने भी आते हैं। इस नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि जागने के बराबर जैसी ही होती है। उस समय हमारी मांसपेशियों की गतिविधि कम हो जाती है, हाथ पैर अस्थायी रूप से हिलने में असमर्थ हो जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने चंचल कि रैपिड आई मूवमेंट जो है वो नींद, याददाश्त और सीखने में अहम भूमिका निभाती है। इसे और भी अन्य
इन्हें कई नामों से हम जान सकते हैं, जैसे कि सक्रिय नींद है ना, या डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप कह सकते हैं, विरोधाभासी नींद कह सकते हैं, और रोम्बेनसेफेलिक स्लीप और ड्रीम स्लीप जैसे स्वप्न इत्यादि कहते हैं नींद, ये सभी कहा जा सकता है। और इस नींद के दौरान श्वास, हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। और रैपिड आई मूवमेंट नींद के पहले चक्र की अवधि सबसे कम होती है और इसके बाद आने वाले चक्र लंबे होते चले जाते हैं। अगर हम कहें कि नींद तो वो हमारे दिमाग को बेहतर रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और नींद का बड़ा अच्छा संबंध होता है हमारे मूड के साथ। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो सारा दिन हम चिड़चिड़े से रहते हैं, लेकिन अगर हमने एक अच्छी नींद ली है तो पूरी ऊर्जा के साथ हम नए काम में जुटे रहते हैं। और 12 से 1 बजे के बाद ही अच्छी नींद की स्थिति बन पाती है, इसलिए ज़रूरी है कि उसके पहले हम सो जाएं, मतलब बिस्तर पे चले जाएं अपने, और जो चीज़ें नींद में बाधा डालती हैं उनसे दूर रहें, यानी कि रोशनी ना हो, कोई शोरगुल ना हो, कोई गैजेट्स अपने आपके पास ना हो, टीवी नहीं चलता हो, बिल्कुल मध्यम सी रोशनी रखिए, या फिर एकदम अंधेरा भी आप रख सकते हैं ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। और नींद पूरी होने पर जब सुबह हम उठते हैं ना, तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन भी बरकरार रहता है। जो शोध किए गए हैं उनमें ये पाया गया है कि जो लोग रात को जल्दी जाते हैं वे आमतौर पर मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं, यानी जो जल्दी सोने चले जाते हैं बिस्तर पर, उनकी तुलना में जो देर रात तक जागते रहते हैं, हाँ, मेरी तरह। तो इसीलिए तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये कहावत बड़ी पुरानी है, हम सब ने सुन रखी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ये बात इन्हें आज भी याद है। बिल्कुल हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए। एक अन्य श्रोता ने लिखा है, दुनिया भर के इंसानों में करीब 1/4 ऐसे हैं जो सुबह उठना पसंद करते हैं, वहीं करीब इतने ही लोग देर रात तक जागना भी पसंद करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सुबह उठने वाले लोग ज्यादा सहयोगी मिजाज के होते हैं, वो किसी घटना का विश्लेषण सही तरह से कर पाते हैं। इनके मुकाबले में जो लोग देर रात तक जागते हैं, उनकी कल्पनाशीलता के मुकाबले में जल्दी उठने वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं, और वो अकेले वक्त ज्यादा बिताना पसंद करते हैं, वही लोग देर तक जागते हैं। ये लिखते हैं एक श्रोता कि आजकल हमारे बच्चों की नौकरी भी ऐसी हो गई है जो देर रात तक काम करते हैं। उनका ऑफिस टाइम भी ऐसा ही है जो फॉरेन के अनुसार चलता है, नहीं विदेशों के अनुसार चलता है, और इसीलिए वो रात को देर रात तक जागते हैं। बिल्कुल, कॉल सेंटर्स में जिनका जॉब रहता है, तो जो उस देश की कंपनी वहाँ क्योंकि दिन है तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। हाँ। और हमें भी इस तरह से काम करना पड़ेगा कि हम मनोरंजन साथ में लेते हुए चले तो गीत सुन लेते हैं। हाँ, आपका नज़ारे नहीं देखने हैं, फिलहाल हमें देखना है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ बहुत सारे कमेंट हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। हाँ, वो भी खूबसूरत नज़ारों की तरह ही है। हाँ, जो संदेश है ना, तो मंदाकिनी जी बताइए ना, कौन सा संदेश है आपके पास? हाँ, देखिए, लिख रहे हैं हमारे श्रोता कि सुबह उठकर दिनचर्या की शुरुआत एक बहुत अच्छी आदत होती है। सुबह की शुरुआत टहलना, व्यायाम आदि से होना, यानी सोने पे सुहागा होता है। क्या बात है। पर अब बहुत बदलाव आ गया है। युवा वर्ग दिन भर काम करने के बाद रात को देर तक फोन और लैपटॉप पर बिजी हो जाते हैं, फिर देर से उठना, हड़बड़ी में तैयार होकर फिर से ऑफिस जाना, उल्टा सीधा नाश्ता खाना खाकर चले जाते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा प्लान करके टाइम से उठकर व्यवस्थित काम को शेड्यूल कर लें तो ये भागा दौड़ी से निजात मिल सकती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि देर तक जागने के क्या नुकसान है, तो ये जो हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं, इसमें वो अपने आप ही लिख रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। यानी कि थोड़ी सी प्लानिंग जरूरी है, पहले से शेड्यूल फिक्स कर लेना जरूरी है। और इन्होंने लिखा ना, बाद में लैपटॉप और मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं। इसी तरह का एक संदेश और है कि आजकल देर से सोना आम बात हो गई है, क्योंकि ज्यादातर देर तक हम मोबाइल देखते रहते हैं, घंटों तक ऑनलाइन रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है और एसिडिटी की समस्या भी इससे हो सकती है। ये हमारे श्रोता ने लिखा है। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि देर से सोने वालों जागो, ये विषय पूरी तरह हमारे लिए है। क्या बात है। हम देर से सोते हैं और देर से ही जागते हैं, इसलिए ज्यादातर हमारा संगीत सरिता कार्यक्रम निकल जाता है जो कभी कभी सुन पाते हैं। यानी सुबह 7:30 बजे नहीं उठ पाते हैं और 7:30 पर संगीत सरिता आता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था। पहले ये सुना करते थे, तब ये उठ जाया करते थे, लेकिन अब जब नहीं आता है, इनकी नींद नहीं खुलती है और कार्यक्रम निकल जाता है। क्या बात है। तो देखिए ना, जो रेडियो से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारे रेडियो प्रेमी जो श्रोता हैं, उनके लिए भी एक नुकसान है ना कि देर से अगर उठ रहे हैं तो जो सुबह के प्रोग्राम है और जो बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम होते हैं वो आपके मिस हो जाते हैं। तो भाई इसी तरह से एक और संदेश है,
ये लिखते हैं कि इसके लिए ये सोचना अनिवार्य है कि देर से सोने की जरूरत ही क्या है। फिर यदि देर से सो रहे हैं तो सो क्यों रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर देर से सो रहे हैं तो उठेंगे भी देर से, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वास्थ्य के अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और कहा भी है, देखिए लिखते हैं कि बचपन में कविता पढ़ी थी, उसकी कुछ लाइनें इन्हें याद है, भेज रही हैं। जागो सोने वालों जागो, जागो वक्त के खोने वालों। अच्छा, जागो सोने वालों जागो, वक्त के खोने वालों जागो, बाग में चिड़िया बोल रही है, कलियां आंखें खोल रही है, फूल खुशी से झूम रहे हैं, पत्तों का मुंह चूम रहे हैं। ऐसी बचपन की जो कविताएं हैं, यूं में आप बहुत सुंदर भी लग रही हैं। तो मैं आपसे जानना भी चाहती थी कि आपने आज कौन कौन से प्रसाधन यूज किए हैं, क्या क्या लगाकर आई हैं चेहरे पर आप? यही तो हम बताना चाहते हैं कि प्रसाधनों के जरिए हमेशा सुंदर दिखने का प्रयास नहीं करना है। हमारी रसोई में ही बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम लगाकर खूबसूरत दिख सकते हैं। तो मेरी आदत है अक्सर मैं रात को दूध और बेसन का जो लेप है वो लगाकर, ज्यादा देर से रखना भी नहीं होता, बस 5 मिनट लगाकर पूरा सूखने से पहले ही हटाना होता है। अगर बहुत देर सूखने देंगे तो वो खिंची खिंची सी लगने लगती है स्किन, और वो फायदे की जगह नुकसान देगा। और फिर लगाकर आप कोई भी नारियल का तेल, अगर आपके पास कोई क्रीम मॉइस्चराइजर नहीं है तो सिर्फ नारियल का तेल लगाइए, बादाम का तेल लगाइए, और वो आपकी त्वचा को पूरी रात नरिशमेंट यानी कि पोषण देता है। तो ऐसे घरेलू उपाय करके किस तरह से सुंदर दिख सकते हैं, इसी बारे में हमें बात करनी है। जी, तो आपकी सुंदरता का राज भी पता चल गया है हमारी सखियों को कि आप क्या करती हैं। तो अब चलिए, क्या कहना चाहती हैं हमारी एक श्रोता लिख रही है, मैं पढ़ दूं उनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए ना, क्या लिखा है। कि खूबसूरत दिखना सभी चाहते हैं, महिलाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं। भाई ये तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन कई महिलाएं बिना किसी मेकअप के भी सुंदर लगती हैं। हाँ, ये सही कहा आपने। और उन्हें खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये सोच रही हैं कि बिना मेकअप के सुंदर कैसे दिखें, तो इसके लिए आपको डेली लाइफ में कुछ आदतों को शामिल करना पड़ेगा, मसलन सही खान पान, फिटनेस, त्वचा की देखभाल इत्यादि। तो आइए जानते हैं कि आप बिना किसी मेकअप के किस तरह से खूबसूरत दिख सकती हैं, थोड़ा बताना चाह रही हैं। एक तो बड़ी अच्छी बात हमारे श्रोता ने लिखी है कि एक छोटी सी मुस्कान और आपके मीठे बोल किसी भी सौंदर्य पर बहुत भारी है। ये बिल्कुल सही बात है कि ऊपर से आप बेशक सुंदर ना भी दिख रहे हो, लेकिन आपका जो मन अगर सुंदर है, आपकी बातें बोली सुंदर है, और हमेशा एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहती है, तो वो आपके चेहरे को ना सुंदर वैसे भी बना देती है। बिल्कुल सही कहा कि तन की सुंदरता से तो जो है मन की सुंदरता महत्वपूर्ण होती है। और बहुत बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो तन से भले ही सुंदर ना हो, लेकिन वो मन से इतने सुंदर होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते हैं और दूसरों को हंसाते भी रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। और कई बार हमें लगता है कि गोरा रंग सुंदरता की निशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो आपका रंग बड़ा गोरा है, लेकिन चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, तो वो गोरा रंग किसी काम का नहीं। लेकिन आपकी रंगत सांवली भी है, लेकिन आप बहुत संवार कर खुद को रखते हैं, तो वो सांवला रंग भी बड़ा सलोना लगता है। अरे वाह चंचल, देखा नहीं कितने गीतकारों ने सांवलेपन पर गीत लिखे हैं। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। तो इस तरह से बहुत सारे गीत जो हैं सांवलेपन पर लिखे गए हैं। और क्योंकि नायिका सांवली भी बहुत खूबसूरत लगती है पर्दे पर, तो ऐसा नहीं है कि गोरा रंग ही सुंदरता का मापदंड होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो चलिए अब एक गीत सुन लिया जाए। जी, कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा और मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।